ट्रेडिंग का जो सक्सेस पॉइंट है वो है पेशेंस पे। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप ट्रेडिंग में यहाँ पर पैसा बना सकते हैं, चाहे ऑप्शन बाइंग करते हैं चाहे ऑप्शन सेलिंग आप यहाँ पर करते हैं। आज का दिन का मार्केट देखिए, मार्केट ऊपर भी मूव किया और डाउन साइड भी मूव किया, मतलब पहले ऊपर जाने की कोशिश की, बायर ऊपर लेके, लेकिन सेलर फिर अभी हावी होते हुए मार्केट को बेस पर क्लोज कर रहे हैं, यानी सपोर्ट के लाइन पर क्लोज कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी देखिए, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आज हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, निफ्टी में एक ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट के अप्रॉक्स मिले यहाँ पर, और निफ्टी में हमें यहाँ पर 40 पॉइंट मिले, जो मतलब जो ब्रेकआउट ट्रेड था निफ्टी में वो हमने यहाँ पर ट्रेड किया। एक बार मैं आपको रणनीति बता देता हूँ कि मैंने मार्केट में ओपन होने से पहले क्या डिस्कस किया हुआ था और क्या हमारे पास यहाँ पर लेवल से निकल के आए थे। देखिए, ये सबसे पहले तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आया था हमारे पास बैंक निफ्टी में, जो कि हमें कई दिनों से रेजिस्टेंस होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, सिंपल है इसे ड्रॉ करना। दूसरा, अगर थोड़ा सा छोटे लेवल पे बात करें तो मार्केट में एक ये पॉइंट निकल के आ रहा था हमारे पास बार बार, जिसे मार्केट ने यहाँ पर हिट किया है। आप देखो कितनी बार मार्केट ने यहाँ पर हिट किया है। अगर हम इससे सारे पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं, एक बार मार्केट यहाँ पर, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, मार्केट जब भी इसके पास आ रहा है, इसको हटा दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, जब भी मार्केट इसके पास आ रहा है तो इसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। कल मार्केट ने इसे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर मार्केट इसके नीचे ही रहा। इसका मतलब ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और मार्केट ऊपर निकला तो सपोर्ट का काम यहाँ पर कर सकता है। कल के मार्केट में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न बना के भी पोस्ट किया हुआ था कि मार्केट में इस तरह से कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। ये मैंने कुछ ट्रायंगुलर पैटर्न ऐसा कुछ बना के दिया था मार्केट में। इसका मतलब ये होता है, देखिए मार्केट अपने आप को श्रिंक करता हुआ जा रहा है, मतलब एक रेंज में तो मार्केट है ही, अपने आप को यहाँ पर छोटा छोटा करते जा रहा है। अब मार्केट जिस भी साइड निकलेगा एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, इस पूरे चैनल को, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं पिनेंट। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मार्केट ने इस तरह ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, अपसाइड निकल गया तो अच्छा मोमेंटम इसी साइड देगा। डाउन साइड की तरफ दिया, रेड कैंडल क्लोज करके नीचे की तरफ दिया तो अच्छा अच्छा मोमेंटम देगा। ये सिंपल बात होगी। लेकिन आप एक चीज में और ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि जिस साइड मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, अगर उस साइड किसी भी कारणवश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होता है, मार्केट रिवर्स करता है, तो दूसरी साइड बहुत जबरदस्त मोमेंटम आता है। कल तो मार्केट क्लोज हो गया था दूसरी साइड ब्रेकआउट देते समय, लेकिन इसे कंटिन्यू अगर आज करें तो आज एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसका बहुत जबरदस्त रोल है पेनेंट का। देखिए, कल के दिन मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी, लेकिन आपको दिख रहा होगा, देखिए 15 मिनट की चार्ट में 15 मिनट की कैंडल कितना बढ़िया हैमर बनता हुआ यहाँ पर दिखा है। बहुत ज्यादा काम इसने नहीं किया था, क्योंकि मार्केट उसके बाद भी रेंज में रहा था। ब्रेकआउट दिया इसने आखिरी के समय में, लेकिन तब मार्केट क्लोज हो गया था। ये लेवल हमारे पास निकल के आ रहे थे। डाउन साइड की तरफ लेवल की बात करें तो डाउन साइड की तरफ हम इस सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते थे, जो मैंने ड्रॉ करके दिया था कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ निकले तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का हम यहाँ पर कर सकता है। अब देखिए, इन लेवल के बेसिस पे हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ऐसी मैंने कुछ निफ्टी में भी ड्रॉ किए हुए सिंपल तरीके से लेवल है। देखिए, निफ्टी में अगर हम ऊपर की साइड में लेवल निकालते हैं तो ये लेवल हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, जो कि 24,000 और 23,950 के बीच का एक रेजिस्टेंस निकल के आता है। इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निकल के आता है, और कल का जो मार्केट था इन पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद आपको एक सपोर्ट निकल के आ रहा था। बाकी ये सपोर्ट तो यहाँ पर है, सिंपल तरीके से बात है। बैंक निफ्टी में मेरा पहला ट्रेड था, उसका लॉजिक क्या था एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप अप। गैप अप ओपन होने के बाद पहली कैंडल जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर बनाता है, यानी जो सारा जो मैंने ड्रॉ किया हुआ रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी पहली कैंडल से ही ब्रेक कर देता है। इसका मतलब मार्केट इसके ऊपर निकल चुका है, यानी क्लोजिंग दे चुका है मार्केट, मतलब अब मार्केट इसके ऊपर ही रहने वाला है। अगर इनके इसके नीचे आता है तो बहुत सारा मोमेंटम आएगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल वाला सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा आज की डेट में। अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम यहाँ पर कम करूं, क्योंकि आज मैंने पिछले 2-3 दिन से मार्केट यहाँ पर बिल्कुल रेंज में था, तो आज बायर का दिन हो सकता है, ऐसा मुझे लगा। और ऐसा मैं हमेशा कहता हूं कि एक फेजेस में मार्केट चलता है, कभी बायर का कभी ऑप्शन सेलर का दिन। ये मैंने 1 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ। देखिए, मार्केट में पहली कैंडल के साथ ही हमें ब्रेकआउट मिल गया, सॉरी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से हमें ऊपर ऊपर ही जाता हुआ दिखा। यहाँ पर मैंने एक टॉप में, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने एक पी का ट्रेड बनाया था, जिसमें हमें यहाँ पर 30 पॉइंट देखने को मिले थे। 720 के लगभग हमारी बाइंग थी, 750-51 का उसने हाई लगाया हुआ था। ये पूरा ट्रेंड हमने यहाँ पर कैप्चर करा था, हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चल रहे थे। इस ट्रेड के पीछे का मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, जबकि मार्केट इतना बुलिश था। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, लॉजिक दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम सेम टाइम पे निफ्टी का चार्ट देखें, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें, निफ्टी में मैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम नहीं करता, 15 मिनट भी देख लीजिए आप। 15 मिनट की कैंडल आप देख, चलिए मैं कर देता हूँ, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा 1 मिनट। लेकिन मेरी बिगिनर से ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप कभी भी 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम नहीं लगाइए। शुरुआत में अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं लगाइए, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ट्रेड उसमें कम मिलेंगे और आप उसमें फंसोगे नहीं, ट्रैप नहीं हो पाओगे।
देखिए निफ्टी का रेजिस्टेंस हमने कैसे ड्रॉ किया, ये मैंने आपको बता दिया है किस लॉजिक पे ड्रॉ किया है। मार्केट ऊपर जाता है, जब बैंक निफ्टी यहां कहीं पर चल रहा होता है तो निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास होता है, राइट। निफ्टी रेजिस्टेंस के पास होता है। अब देखिए पहली बार निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता है, पहली बार निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि निफ्टी ब्रेकआउट देने के बाद पहली बार ही रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, दैट इज द वन थिंग। दूसरी बात यह है कि निफ्टी देखिए चल के कहां से आ रहा है, हम मानेंगे 23,750 से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। हालांकि गैप अप खुल के मार्केट ऊपर गया है, लेकिन जिन लोगों ने लोअर साइड पे बाय करके बीटीएस ट्रेड रखा होगा उनको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा इस लेवल पे। 23,750 से 23,850 तक निफ्टी चला गया, यानी 100 पॉइंट्स की मोमेंटम यहां पर दे चुका है। इसके बाद इसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये मैं समझाता हूं ना आपको कॉन्सेप्ट कि मार्केट थक जाएगा। आप अगर मार्केट दूर से चल के आ रहा है तो आप ये ध्यान दीजिए कि मार्केट ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। अगर मार्केट काफी लंबे समय से चल के आ रहा है, लंबे दूरी तय करके आ रहा है, तो मार्केट थक जाएगा, ब्रेकआउट देने में नहीं देगा। यहां पर मार्केट को रुकना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट रुकना चाहिए, 20 मिनट रुकना चाहिए, तब मार्केट को पॉज लेके ब्रेकआउट देना चाहिए। वो ब्रेकआउट यहाँ पर सक्सेस होता है। 3 टाइम यहाँ पर मार्केट आ चुका था, ब्रेकआउट देगा, लेकिन पहली कैंडल में ब्रेकआउट नहीं देगा ना। जैसे ही मार्केट ने पहली कैंडल यहाँ पर रखी है, उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर डाउन साइड को आता हुआ दिखा था, डाउन साइड की तरफ। जैसे ही मार्केट देखिए डाउन साइड की तरफ आया यहाँ पर, जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आया था, तो उस समय मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक पी का ट्रेड लिया हुआ था। मतलब जब अपने रेजिस्टेंस के पास आया था मार्केट, यानी निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा था, तो मैंने बैंक निफ्टी में पी का ट्रेड लिया। और देखिए जब निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया, हमें डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिया, तो बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड बनता हुआ दिखा। वॉलेटाइल था काफी, लेकिन आपको याद दिख रहा होगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं लेना है, ऐसा इस तरह से डायरेक्ट नहीं लेना है कि निफ्टी रेजिस्टेंस पे तो बैंक निफ्टी में भी हमें कोई पी का सेटअप दिखना चाहिए। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए एक बहुत अच्छी बियरिश कैंडल दिख रही होगी। पहले आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, नीचे से अगर देखेंगे तो देखिए जो ऊपर का प्राइस रिजेक्शन आ रहा है ना, अपर प्राइस रिजेक्शन जो आ रहा है वो बढ़ते रह रहा है, बढ़ते रह रहा है, बढ़ते रह रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर टाइप की फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिख रही है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर फॉलो कैंडल में बेरिश कैंडल मिली, इसके ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद जैसे ही लो ब्रेक हुआ, मैंने एक पी का ट्रेड लिया और एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पर मिला, नहीं 30 पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिले उसमें। ठीक है, मार्केट देखिए इस सपोर्ट तक आता है। इस सपोर्ट तक आने का एक ही मतलब था कि मार्केट यहां से वापस लौटेगा। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट पहली बार हम ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा मार्केट, यहाँ पर वापस लौटेगा। जैसे हमें 30 पॉइंट मिले, कुछ बुक किया हमने और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा चला गया। उसके बाद की कहानी मैं बता दूं, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आज की मार्केट में। उसकी बाद की कहानी देखिए, एक चैनल में हमें बैंक निफ्टी यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखा। अगर आप इसे पैटर्न करेंगे तो पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। ये हाई मैंने यहाँ पर रखा हुआ था कि इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा ट्रेंडी मूव दिया, लेकिन फिर मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो एट द मनी का प्रीमियम था वो 1000 के आसपास चल रहा था, राइट। अभी देखिए निफ्टी में इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, नीचे आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जब ये कैंडल क्लोज हुई ना, तो देखिए कितना अच्छा हैमर बना हुआ है। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, ये सारे पॉइंट, ये सारे लेवल से निकले, अपसाइड का मोमेंटम लिया। निफ्टी में 170 के आसपास मैंने इन द मनी एट द मनी एक पोजीशन बनाई, और जिसने हमें यहाँ पर 208 210 का हाई लगा, यानी 40 पॉइंट निफ्टी में भी देखने को मिले। 40 पॉइंट निफ्टी में मिले, 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिले। उसके बाद मैंने मार्केट को छोड़ दिया। मार्केट अभी इसने अपना रेजिस्टेंस टच किया, हमारा टारगेट टच किया, मैंने मार्केट को छोड़ दिया। स्लो एंड स्टेडी मार्केट डाउन साइड की तरफ आता हुआ दिखा। अगर आप नीचे की साइड में ट्रेड करें तो भी आपको अच्छा पैसा मिला होगा आज के दिन में। लेकिन देखिए ना, ओवरऑल मतलब हमारा जो अल्टीमेट पर्पज होना चाहिए, हमारा कुछ पैसा मार्केट से घर को ले जाना, यानी कुछ अपनी जेब में पैसा निकालना होना चाहिए। अगर आपको ट्रेड मिल चुके हैं तो आपको सिस्टम बंद कर देना चाहिए। चार्ट देखते रहिए, लेकिन ट्रेडिंग बंद कर दिया ना, अनावश्यक ट्रेड करने से क्या होगा, ब्रोकर का फायदा होगा और आपका हो सकता है प्रॉफिट हो, लेकिन इस चीज के भी पर्याप्त चांसेस है कि आपके लॉसेस वहां पर हो जाए। लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग के लिए जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।